हेलो दोस्तों, गुप्ता मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर। देखिए, पहले इसमें हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे। पहले देखिए, लाभ हानि में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि के बारे में जानेंगे। पहले आप लोग जानिए कि क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य ये होता है क्या? मान लीजिए जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उससे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। माने कहने का अर्थ है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदेंगे उसको क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जब खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचेंगे उसे विक्रय मूल्य। जब सिंपल भाषा में याद रखिएगा, मान लीजिए आपने किसी वस्तु को खरीदा तो खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, अब बेचेंगे तो विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदा, तो मान लीजिए 500 में खरीदा तो खरीदेंगे तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। और कहेगा इसे आपने 600 रुपया में बेच दिया, तो बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। 600 में बेच दिया तो सोचिए, खरीदेंगे तो क्या हो गया? आपने खरीदा 500 में, तो 500 में खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य हो जाएगा। और 600 में बेचिएगा तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। पूछेगा क्या लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो मान लीजिए 500 में आपने खरीदा और 600 में बेचा, था लाभ की हानि? तो लाभ हो जाएगा कितने का? 100 रुपया का। देखिए, कुछ शॉर्टकट फॉर्म पहले बताते हैं, यहां समझिए। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। इसका हिंदी लिख दे रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोग डायरेक्ट बाद में लिखेंगे, सीपी लिख देंगे तो उसको समझ लीजिए क्या है वो? कॉस्ट प्राइस है, यानी क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बारे में अभी बता दिए। क्या? मान लीजिए आपने किसी वस्तु को खरीदा, जब खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, बेचेंगे तो विक्रय मूल्य। एसपी यानी हो गया सेलिंग प्राइस, इसका हिंदी क्या हो गया? विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? सीपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी क्या? विक्रय मूल्य। एमपी का मतलब हो गया मार्क प्राइस, यानी क्या? अंकित मूल्य। पी का मतलब हो गया प्रॉफिट, यानी लाभ। एल का मतलब हो गया लॉस, यानी हानि। समझिए, यहां पी का मतलब क्या? प्रॉफिट। एल का मतलब क्या? लॉस। सबसे पहले मान लीजिए अभी आप लोग सीख ले क्रय मूल्य क्या होता है। जब खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, बेचेंगे तो विक्रय मूल्य। अब आइए लाभ हानि पे चर्चा करते हैं। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है। कैसे? देखिए एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 500 में खरीदा और 700 में बेचा। देखिए एग्जांपल समझिए, 500 में आपने किसी वस्तु को खरीदा। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य। एसपी यानी सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 500 में खरीदा तो क्या हो गया? क्रय मूल्य 500, और 700 में बेचा। तो अभी बताए थे लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है। देखिए, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है कि नहीं? तो ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? तो 700 में से 500 का 200 रुपए का लाभ हो गया। आइए हानि पे। जब क्रय मूल्य, यहां क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा था तो क्या हो रहा था? लाभ। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे, मान लीजिए इसको आपने खरीदा 400 में
और बेच दिए कितना में, 300 में। देखिए क्रय से विक्रय मूल्य कम है कि ज्यादा है, क्रय से विक्रय मूल्य कम है, तो जब कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी पी का मतलब प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस क्या लिख दिए, कॉस्ट प्राइस शॉर्टकट फॉर्म में। एक और फॉर्मूला होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ जब कहेगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइएगा, जब हानि कहेगा तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे, यानी लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नहीं याद रहे तो बड़ा में छोटा घटा दीजिएगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, दोनों पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 300 रुपया में खरीद कर 500 रुपया में बेचा जाता है, तो उस पर कितने रुपये का लाभ होगा। देखिए किसी वस्तु को 300 रुपया में खरीदे तो क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, बेचेंगे तो विक्रय मूल्य। खरीदा आपने कितना में, 300 में, तो आपका सीपी कितना हो गया, 300 रुपया, और 500 रुपया में बेच दिए तो बेचेंगे तो क्या हो जाएगा जी, विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, दिया हुआ 500 रुपया। अब सोचिए खरीदे आपने 300 रुपया में आप खरीद रहे हैं, आप 500 में बेच रहे हैं, तो लाभ की हानि होगा, कम में खरीदे या ज्यादा में बेचे तो लाभ ही नहीं होगा। तो लाभ का फॉर्मूला बताइए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 500 में से 300 घटा दीजिए, कैसा रुपया लाभ निकल गया आपका, 200 रुपया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए हानि वाला। कहेगा किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर उसे 300 रुपया में या 200 रुपया में बेचा जाता है, तो उस पर रुपयों में हानि क्या होगा। देखिए किसी वस्तु को आप 500 में खरीदा तो क्या, सीपी कितना निकल गया, क्रय मूल्य, यानी 500 रुपया, और 200 में बेचा तो बेचेगा तो क्या बताए थे, विक्रय मूल्य, यानी एसपी कितना निकल गया, 200 रुपया। अब सोचिए ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो लाभ की हानि यही बताए थे, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तो क्या हो जाएगा, हानि। क्या सीधे सोच लीजिए, खरीदेंगे 500 में, बेचेंगे 200 में, तो हानि नहीं होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कितने रुपए का हानि हो जाएगा, 300 रुपये का। इस सब बेसिक ही बता रहे हैं, समझिए। आगे चलिए बताते हैं
जैसे परसेंटेज में आपको पढ़ाए थे 20% वृद्धि, तो बताए थे वृद्धि में 100 जोड़िएगा। अब यहां वृद्धि ना लिख के लिखेगा लाभ, जैसे लिख देगा 20% प्रॉफिट यानी लाभ। तो 20% जब लाभ कह देगा तो लाभ कहीं भी जब कह दे तो 100 में जोड़ कर बोलिएगा। लाभ जब लगा रहा है तो 100 में जोड़ कर, और जब हानि रहे तो 100 में से घटा कर बोलिएगा। लाभ का है तो 100 में जोड़कर, हानि का है तो 100 में से घटाकर। जैसे बोलिए 20% लाभ, तो लाभ में 100 जोड़ दीजिए। 20% लाभ का मतलब 120%। जैसे कह देगा 50% लाभ, तो बोलिए 50% लाभ का मतलब कितना, 100 जोड़ दीजिए 150%। कह देगा 10% लाभ, तो 100 जोड़ दीजिए। जब लाभ लगा रहा है तो 100 जोड़ कर ही बोलना है। 10% लाभ का मतलब 110%। अब आइए हानि पे, लॉस पे। जैसे कह देगा 10% हानि, तो हानि में क्या सिखाए थे, 100 में से उसको घटाइएगा। 10% हानि का मतलब 100 में से 10 गया क्या परसेंट, 90%। जब कहेगा 20% हानि, तो 100 में से 20 गया क्या परसेंट, 80%। कहेगा 40% हानि, तो 100 में से 40 गया 60%। चलिए सब बेसिक है अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रैमोल अपने आप में यहां कै परसेंट, 100%। क्रैमोल अपने आप में कै परसेंट, यानी क्रैमोल का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी सीपी शॉर्टकट फॉर्म में लिख दीजिए। अब एक क्वेश्चन देखिए, दिया रहेगा 16.2/3% लाभ, 16.2/3% लाभ। अब देखिए पूर्णांक में आ गया तो लाभ में अभी बताए थे कि 100 जोड़ना है, तो सोचिए अगर 100 जोड़ते हैं तो 116.2/3%। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फास्ट हो जाता है। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, ध्यान से देखिए इधर। जैसे 16.2/3% लाभ है, शॉर्टकट तरीके कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। पहले इसको जैसे पूर्णांक तोड़ते हैं उसी तरह तोड़िएगा। 16 तिया 48, माने इसमें गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो बोले 16 तिया 48, 48 गो 2 गो 50 गो। अब बट्टा 3, अब परसेंट का मतलब बट्टा में क्या 100, परसेंट जहां भी रहा बट्टा में 100, तो परसेंट का मतलब बट्टा में 100, तो 3 गुने 100 कितना 300। फिर से देखिए 16 तिया 48 और 2 50, 50/3, अब परसेंट का मतलब बट्टा में 100, तो 3 गुने 100 300। अब कटाइए 50 से 50 और 50 6 300, 1/6। आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ, तो लाभ निकालना है। अब ध्यान दीजिए इधर 1/6 लाभ, तो लाभ जब कहेगा चाहे वृद्धि कहे तो यानी लाभ में दोनों को जोड़िएगा। क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। हानि कहेगा तो घटाएंगे। देखिए कैसे, लाभ जब यहां लिखा रहा है तो दोनों को जोड़िए। 6 गो एगो 7 गो, 7 बट्टा जो बट्टा में रहे उसको हूबहू उतार देना। देखिए 6 1 7, 7 बट्टा कितना हो गया 6, आपका निकल गया। जैसे अगर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 16.2/3% अगर हानि कहता, क्या कहता जी, हानि यानी लॉस कहता, तो पहले तो पूर्णांक तोड़ेंगे, कहीं उस तरह करेंगे 100 में से घटाएंगे तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहे हैं, इसी तरह बनाइएगा टेक्स्ट। 16 तिया 48 और 2 50, 50/3, अब परसेंट का मतलब 100 यानी 300, 50 से 50 50 300। अब आ गया जी आपका हानि, तो हानि में लाभ में जोड़ना है, हानि में घटाना है, तो 6 में से 1 गया कितना 5, अब बट्टा जो रहेगा उसको तो उतारिए देना है। फिर से देखिए हानि में अगर लाभ कहेगा तो दोनों को जोड़िएगा, 6 1 7/6, हानि कहेगा तो घटाइए, 6 में से 1 गया 5/6। एक और इसी टाइप से देख लीजिए। चौदह 14.2/7% का दिया लाभ,
तो देखिए उसी तरह पहले पूर्णांक तोड़िए, 14 सते 98, इसको जोड़ देते हैं 98 गो 2 गो 100 गो। फिर से देखिए 14 सते 98, 98 2 100, अब परसेंट का मतलब बट्टा में 100, तो 7 गुने 100 यानी 700। बोले 2 से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है जी, लाभ, तो लाभ में क्या सिखाए थे, जोड़ना है, तो 7 गो 1 गो 8 गो, तो 8 बट्टा कितना 7। और जब हानि कह देता तो यहां देखिए 14.2 बट्टा 7% हानि, तो हानि में घटाना है। पहले इसको कैलकुलेशन कीजिए, 14 सते 98, 98 या 2 100 बट्टा 700। फिर से देखिए 14 सते 98 या 2 100, 7% का मतलब बट्टा में 2 जीरो, 2 से 2 जीरो कट गया। अब कह रहा हानि, तो हानि में घटाना है, तो 7 में से 1 गया, तो 6 बट्टा कितना हो गया 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे जिससे एग्जाम में बार बार आते हैं। ट्रिक्स एक बता रहे हैं फॉर्मूला, अगर नहीं भी याद रहे तो बिना ट्रिक्स का हम लोग बताएंगे कैसे बनेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट। चलिए यहां 1 नंबर देखिए, पहले कॉस्ट प्राइस, यानी अभी बताए थे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी का मतलब क्या, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस गुने 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट। देखिए इसको समझा रहे हैं, समझिए। सबसे पहले यानी कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस गुने 100 बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एंड लाभ परसेंट, यानी लाभ जब कहेगा तो 100 में जोड़िएगा, या अगर हानि कहता है तो 100 में से घटाइएगा। जैसे सीपी का मतलब क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 प्लस लाभ परसेंट या 100 माइनस हानि परसेंट। इसी से एक फॉर्मूला निकलेगा, जब क्रॉस गुना कर दीजिएगा, चाहे एक ही याद रहेगा इसी से बन जाएगा, या नहीं भी याद रहेगा तो डायरेक्ट बताएंगे। सेलिंग प्राइस बराबर, तो सेलिंग प्राइस बराबर होगा, देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए इधर से इधर, कॉस्ट प्राइस गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100। फिर से देखिए सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस गुने 100 प्लस प्रॉफिट, यानी जब लाभ कहेगा 100 में जोड़िएगा, हानि कहेगा अगर दिया रहा तो 100 में से घटाइएगा बट्टा 100, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ परसेंट या 100 माइनस हानि परसेंट बट्टा 100। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। समझिए, किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर, तो बेचेगा तो क्या, विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यानी यहां लिख दे रहा है विक्रय मूल्य यानी एसपी। कितना रुपया दे दिया, 240 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया, काय परसेंट लाभ, तो लाभ यानी प्रॉफिट आपका दे दिया 20% लाभ है। तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी इसका सीपी आपसे पूछ रहा है। समझिए, यहां अगर फॉर्मूला से बनाते हैं तो फॉर्मूला से बनाइए, या शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं। देखिए यहां कैसे, देखिए जहां कलम रख दीजिए वहां समझ लीजिए कि आपका हमेशा क्रय मूल्य होगा। याद रखिएगा, जहां कलम रख देंगे वहां हमेशा कौन रहेगा, क्रय मूल्य। जैसे देखिए यहां हमेशा फिक्स है कि आपको किसको बैठाना है, क्रय मूल्य को। याद रखिएगा क्या, कि जहां कलम रख दिए वहां हमेशा कौन,
क्रय मूल्य बैठेगा गुने जो भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट का है तो यहां रखिएगा, और बराबर के इधर हमेशा सेलिंग प्राइस को बैठाना है, यानी विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य को। यही आपका निकल गया बिना फॉर्मूला का। फिर से देखिए, क्रय मूल्य गुने यहां जो दिया रहा है लाभ परसेंट का है तो लाभ परसेंट वाला बैठाइए, हानि परसेंट का है तो हानि परसेंट, और बराबर हमेशा कौन रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया यहां 240, कै परसेंट लाभ 20%। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य निकालिए। तो जहां कलम रख देंगे वहां हमेशा कौन बैठेगा जी, क्रय मूल्य बैठेगा। तो क्रय मूल्य तो नहीं मालूम है, निकालना है। कै परसेंट लाभ 20% लाभ। तो अभी सिखाए थे 20% लाभ का मतलब क्या, 120/100। 20% लाभ का मतलब क्या, 120/100। और बराबर देख लीजिए आपका विक्रय मूल्य क्या दिया, 240 रुपया दिया। फिर से देखिए, जहां कलम रख देंगे वहां क्रय मूल्य, 20 पर क्रय मूल्य निकालना है। 20% लाभ का मतलब 120/100, और विक्रय मूल्य को बराबर कर दीजिए। जैसे क्रय मूल्य हो गया, लाभ परसेंट हानि परसेंट यहाँ, बराबर विक्रय मूल्य। देखिए ऊपरे ऊपरे बराबर में कट जाता है। 120 से 240 कटा दीजिए, 120 दूना 240, पूरा पूरा 2 मात्रा में। बराबर में कौन गुना जी, क्रॉस गुना। तो बोलिए सीपी आपका क्रय मूल्य क्या निकल गया, 2 गुने 100, यानी 200 रुपया आपका निकल गया आंसर। अगर फॉर्मूला से बनाते तो देखिए यहां कॉस्ट प्राइस बराबर क्या सिखाए थे, सेलिंग प्राइस गुने 100/100 प्लस प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस का है तो लॉस परसेंट। अब बोलिए सेलिंग प्राइस क्या दिया, 240 दिया, गुने 100 दिया, अब बट्टा लाभ है तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 20% लाभ तो 120, 12 दूना 24, 2 गुने 100 यानी कै रुपया निकल गया, 200 रुपया निकल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहेगा किसी वस्तु को 4800 रुपया में बेचने पर 20% हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आ गया 2 नंबर। किसी वस्तु को 4800 रुपया में बेचने पर 20% लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अभी सिखाए थे जहां कलम रख दीजिए वहां क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य नहीं मालूम है, निकालना है क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य रहने दीजिए, चाहे एक्स मान लीजिए, सीपी लिखिए, कुछ भी लिखिए। अब 20% लॉस यानी हानि, 20% हानि क्या मतलब बोलिए, 80/100, हानि में 100 में घटाना, और बराबर क्या लिखना जी, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना, 4800। ऊपरे ऊपरे कटने वाला है तो कटाइए, तो एगो से एगो जीरो कट गया ऊपरे ऊपरे, 8 से कटाइए तो 8 6 48, 0 का 0, बराबर में कौन गुना, क्रॉस गुना। तो बोलिए क्रय मूल्य बराबर क्या निकल गया, 60 गुने 100, यानी कै हजार रुपया, यानी 6000 रुपया आपका क्रय मूल्य निकला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे कहेगा किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीदा तो क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य यानी सीपी यानी क्या हो गया, क्रय मूल्य। देखिए शॉर्टकट में लिख दे रहा है, 800 रुपया में खरीदा जी, कै रुपया में खरीदा, 800 में। उस पे 8% का हानि होता है, तो मान लीजिए लॉस दे दिया, यानी हानि कितना दे दिया, लॉस दे दिया, यानी 8% हानि है। अब कहेगा कि विक्रय मूल्य निकालिए। फिर से देखिए, क्रय मूल्य दे दिया 800, हानि दे दिया 8%, क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य निकालिए यानी सेलिंग प्राइस। अभी बताए थे जहां कलम रखेंगे वहां कौन बैठेगा जी, हमेशा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देख लीजिए यहां क्या दिया, तो 800 रुपया दे दिया। यहां क्या सिखाए थे, लाभ का है तो लाभ परसेंट, हानि का है तो हानि परसेंट। तो यानी यहां कह रहा है हानि 8% हानि का मतलब बोलिए 92%, तो 92/100
और बराबर इधर कौन रहेगा हमेशा, विक्रयमूल्य रहेगा यानी सेलिंग प्राइस। चलिए 2 से 2 जीरो काट दीजिए, सेलिंग प्राइस आपका निकल जाए, गुना कर दीजिए 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 9 8 72 1 73, कितना आंसर हो गया 736। चलिए इसको फॉर्मूला से बना देते हैं। आइए बताए थे सेलिंग प्राइस बराबर, सेकेंड मेथड देख लीजिए, सेलिंग प्राइस बराबर क्या सिखाए थे, कॉस्ट प्राइस गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट बट्टा 100, यानी कॉस्ट प्राइस गुने 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो लॉस है तो लॉस लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट और बट्टा क्या 100। अब बोलिए यहां सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस क्या है 800, लॉस कितना, तो 8% हानि, 8% हानि का मतलब 100 में से 8 घटाइए यानी 92 और बट्टा कितना 100। 2 से 2 जीरो कटा दीजिए, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा विक्रयमूल्य, 8 दूना 16 हासिल 1 9 8 72 72 1 73, कितना रुपया निकल गया 736 रुपया। इतना ही आज रहने देते हैं, इसके आगे अगला वीडियो मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।